दिवाली में चटाई तो बहुत दगाई हो, लेकिन क्या आपने कभी 10,000 वाली चटाई को खुद से बनते हुए देखा है? और क्या आपको पता है कि जो वीआईपी बम और सुतली बम में फ्यूज लगाए जाते हैं वो कैसे बनते हैं? और ये इन्हें रोल कैप्स कैसे बनते हैं, नहीं पता ना? तो इस वीडियो को देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रोल कैप्स कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे रोल कैप्स में जाने वाला मसाला सबसे पहले तैयार किया जाता है हाथ से। ये वही मसाला है जो कि रोल कैप में दगता है। इसको सबसे पहले तैयार करके एक बाउल में ले लिया जाता है और फिर दीवार में एक बार चेक किया जाता है। अब यहाँ पे होते हैं बहुत सारे कागज के शीट्स, इनके ऊपर इन रोल कैप्स को छापा जाता है बहुत तेजी से। यहाँ पे इनके पास एक सांचा है जिससे बूंद बूंद करके एक एक पेपर में बहुत सारे रोल कैप्स के मसाले छप जाते हैं। और कितनी तेजी से काम हो रहा है आप लोग ये देखो। यहाँ पे इसके बाद दूसरा वर्कर छपे हुए रोल कैप्स के ऊपर गुलाबी कलर का पेपर बहुत ही तेजी से चिपका देता है। आप लोग देख भी नहीं पाओगे कि कब ये पेपर चिपका के वहां से हटा भी लिया गया। फिर इसके बाद इन सभी पेपर्स को एक प्रेस मशीन से अच्छी तरीके से दबाया जाता है ताकि आपस में दोनों पेपर्स चिपक जाएं। और फिर इनको सुखाने के लिए फ्रेम्स में रख दिया जाता है जहाँ पे लोहे की रैक्स होती हैं और नीचे हवा जाने के लिए स्पेस होता है। तो यहाँ पे इनको अच्छी तरीके से सुखाया जाता है। सुखाया जाने के बाद इनको वापस से कलट किया जाता है और फिर अगला वर्कर इन्हें बहुत ही तेजी से कचाकट काट के अलग कर देता है और एक एक रोल बन के निकल आता है। फिर इसके बाद बारी आती है इनको पैक करने की। तो यहाँ पे पहले से तैयार डिब्बियों में बहुत ही तेजी से पैक कर दिया जाता है। कैप्स कैसे बनते हैं आप जान गए। अब हम देखते हैं कि फ्यूज कैसे बनाए जाते हैं। तो फ्यूज बनाने के लिए धागा लिया जाता है और यहाँ पे एक धागा नहीं होता है, कई सारे धागे नीचे रखे जाते हैं, 4 से 5। फिर इनको मसाले से भरे हुए जो कि बारूद का मसाला होता है एक बड़े से बर्तन से गुजार के एक फ्रेम में लपेटा जाता है और इस फ्रेम को हाथ से ही घुमाया जा रहा है और इस धागे में लपेट के आ रहा है बारूद वाला मसाला जो कि सूख के बहुत ही मस्त तरीके से जलेगा। फिर इनको धूप में रखा जाता है और धूप में अच्छी तरीके से सुखाया जाता है। तो जब तक ये फ्यूज अच्छे तरीके से सूख रहे हैं आप लोग कमेंट में ये बताओ आपको और कौन कौन से पटाखों की मेकिंग देखनी है, तो फटाफट कमेंट में लिख के बताओ। और हाँ, पेज को जरूर से फॉलो कर लेना ताकि अगर वीडियो आए तो आपको कम से कम पता तो चल जाए। तो जब ये फ्यूज अच्छी तरीके से सूख जाते हैं एक लेडी इनमें बहुत ही तेजी से पेपर लपेट देती है। आप लोग जरा देखो, ध्यान से देखो। तो अब इन फ्यूजेस को या तो पटाखों में लगाया जाता है कुछ इस तरीके से, सुतली बम में लगाते हैं, वीआईपी बम में लगाते हैं या फिर बिजली बम में लगाते हैं, या फिर फ्यूजेस को अलग से ही बेच दिया जाता है। और यहाँ पे पटाखे भी कितने तेजी से बनाए जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि 10,000 वाली लड़ी कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले एक वर्कर पेपर्स लेती है, A4 साइज के यहाँ पे लिए गए हैं। फिर इनको बहुत ही तेजी से रोल कर दिया जाता है ऐसे 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 और फिर इनको धूप में सुखाया जाता है। जब भी धूप में सूख जाते हैं तो इनको लाल कलर के रंग में डुबो डुबो के रंग दिया जाता है। यहाँ पे एक वर्कर कितने तेजी से इनको लाल कलर के रंग में डुबो के रंग रहा है और फिर इनको वापस से धूप में रखा जाता है ताकि इनका लाल कलर अच्छी तरीके से सूख जाए। एक बार इनकी क्वांटिटी तो देखो कितनी अधिक मात्रा में यहाँ पे रेड कलर के रोल्स धूप में सुखाए जा रहे हैं। एक बार जब ये सूख जाते हैं इनको पैक करके ले जाया जाता है अगले वर्कर के पास, जहाँ पे ये इनको बड़ी सफाई से सेम लेंथ में कुछ इस तरीके से काटता हुआ चला जाता है। इनकी कटाई होने के बाद एक वर्कर इनको फ्रेम में सेट करता है कुछ इस तरीके से। फिर अगले स्टेज में इनके एक सिरे पर मिट्टी लगा के अच्छे से सील कर दिया जाता है। जब एक सिरा सूख जाता है धूप में रखने के बाद कुछ इस तरीके से, तो अगला प्रोसेस होता है इनके अंदर बारूद भरना। तो दूसरा वर्कर
दूसरे साइड पे बारूद भरता है कुछ इस तरीके से। फिर इनको वापस से धूप में सुखाया जाता है। सूख जाने के बाद अगला वर्कर इनको फ्रेम से निकाल लेता है और फिर इनको लंबे लंबे फ्रेम्स में सेट के हिसाब से रखा जाता है और फिर दूसरे साइड से टेप चिपका दिया जाता है। टेप चिपकाने के बाद इनमें फ्यूज़ लगाए जाते हैं और फ्यूज़ लगाने के बाद यहाँ पे लड़ी बन के तैयार है। अब जितने भी मात्रा में लड़ी चाहिए 100, 200, 500 उस हिसाब से यहाँ पे कट मार लिए जाते हैं। कट मारने के बाद इनके छोटे छोटे पैक कर लिए जाते हैं या फिर लंबी लड़ी होने पर लंबे पैक कर लिए जाते हैं।